नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट में एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक कौन सी एफडी आपके लिए बेहतर विकल्प है। दोस्तों कवर करेंगे मेन पॉइंट। सबसे पहले हम इनके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट देखेंगे। एज ऑफ जून 2022 क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है, और साथ में बात करेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए क्या दे रही है। दोस्तों सीनियर सिटीजन के साथ क्या और भी अदर बेनिफिट है जो कंपनी ऑफर कर रही है इंटरेस्ट के तौर पे, उसको भी कवर करेंगे दोस्तों। और साथ में दोस्तों हम ये जानेंगे कि कौन सा बेहतर विकल्प है। इसके लिए मैंने एक एक्सेल में कैलकुलेशन किया है। एक्सेल शीट की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर कौन सी एफडी में क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं जो आपको देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, चाहे आप नॉर्मल सिटीजन है चाहे आप सीनियर सिटीजन है। और दोस्तों एक एक्सेल कैलकुलेटर भी मैंने डिजाइन कर दी है जहां आपको सिर्फ अपना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना है। वो डालते ही आप ये देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आता है। दोस्तों सारी डिटेल के लिए देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। HDFC बैंक एफडी या HDFC लिमिटेड एफडी कौन है बेहतर विकल्प, आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो हम कवर करेंगे लाइव एंड लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, चाहे वो HDFC बैंक है चाहे वो HDFC लिमिटेड की एफडी है, इनके लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं लाइव देखेंगे दोस्तों। साथ में सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट है, एचडीएफसी बैंक में क्या बेनिफिट है, एचडीएफसी लिमिटेड में क्या बेनिफिट है, इसको देखेंगे। क्या ऐसे भी कोई और बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं एफडी के इन्वेस्टमेंट में, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं बैंक की एफडी में या फिर एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी में, इसको जानेंगे। और दोस्तों इसके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस के बारे में जानेंगे और इसके इम्प्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। इसको बचाने के लिए जिनका टैक्स नहीं लगता उनके लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। साथ में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बैंक में किस बेसिस पे कंपाउंड होता है पैसा और एचडीएफसी लिमिटेड में क्या कंपाउंड होता है, वाईटीएम में क्या फर्क पड़ता है, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों एक्सेल शीट जो हमने तैयार की है उससे हम ये पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है, आप खुद जान पाएंगे दोस्तों। कैलकुलेटर भी मैंने डिजाइन कर दिया है। कैलकुलेटर की मदद से आपको सिर्फ एक अमाउंट डालना है और अमाउंट डालते ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टेन्योर में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, चाहे वो आप नॉर्मल सिटीजन है या फिर आप सीनियर सिटीजन है। देखते रहिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक की साइड में और देखते हैं इनके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं दोस्तों। हम एचडीएफसी बैंक की साइट में, एचडीएफसी बैंक में सबसे पहले हमें देखना है कि एचडीएफसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो लेटेस्ट है कब से इफेक्टिव है। ये 17 जून 2022, यहाँ देखिए दोस्तों 17 जून 2022 से ये नए रेट, बढ़े हुए रेट एप्लीकेबल हो गए हैं बैंक की एफडी में। आपके लिए ये शीट मैंने खोल दी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। देखिए दोस्तों, कोई एक साल का इन्वेस्टमेंट बैंक में करता है, नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक की एफडी में। और वहीं कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन बोले तो जिसकी 60 ईयर एंड अबव एज है, उनके लिए 0.50 एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 5.85% हो जाता है दोस्तों। वहीं 2 साल की एफडी में देखिए 1 ईयर 1 डे के से लेके 2 साल की एफडी तक 5.35 अगेन यही रेट है। और 5.85 सीनियर सिटीजन के लिए। 3 ईयर की एफडी में दोस्तों 5.50 नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन 6%। और 4 एंड 5 दोनों के लिए, नॉर्मल के लिए 5.75 और सीनियर सिटीजन के लिए 6.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। ये जो 6.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सीनियर सिटीजन के लिए जो 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक और मजेदार बात है दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 6.20 के ऊपर जा सकते हैं 5 साल
एक दिन की एफडी करके। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि सीनियर सिटीजन केयर एफडी, ये 5 ईयर 1 डे की एफडी करते हैं तो 50 पैसे जो सीनियर सिटीजन को मिलता है उसके सिवाय भी आपको 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये इफेक्टिव है, अभी चल रहा है और 30 सितंबर 2022 तक की एफडी पे मिलेगा दोस्तों। जो भी 30 सितंबर 2022 तक की एफडी करेगा उनको ये स्पेशल रेट भी मिलेंगे। तो आज की डेट में कोई सीनियर सिटीजन करता है तो उनका रेट बढ़ के हो जाता है दोस्तों। बैंक की एफडी में 5 ईयर में 6.2, 5 ईयर 1 डे की एफडी में 6.2 प्लस 6.25 यानी 6.45 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बात होगी दोस्तों एचडीएफसी बैंक की। रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में क्या दे रही है बैंक। अब चलते हैं एचडीएफसी लिमिटेड की साइड में और देखते हैं एचडीएफसी लिमिटेड क्या रेट ऑफर कर रही है। आ गए हम एचडीएफसी लिमिटेड की साइड में। एचडीएफसी लिमिटेड देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम एफडीज की बात करें, ये रेट इफेक्टिव है जून 27 2022 से रेट एप्लीकेबल है, यानी लेटेस्ट रेट है जून 27 2022 से जो रेट इफेक्टिव हुए हैं उनको देखते हैं। अब 1 से 5 साल की एफडी हम कंपेयर कर रहे हैं तो सीधा हम 1 साल से 5 साल की एफडी के रेट इनके देख लेते हैं दोस्तों। 1 साल से 5 साल की एफडी ये खुल गई दोस्तों। 1 साल की एफडी में रेट चल रहा है 6% और 2 साल की एफडी में 6.5, 3 साल की एफडी में 6.70, 5 ईयर यानी कि 4 ईयर 5 ईयर दोनों के लिए 6.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दोस्तों। और वही कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे क्या रेट एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए जानने के लिए इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये देखिए आज की डेट में कंपनी एफडी में आपको जो है सीनियर सिटीजन के लिए 0.25 एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दोस्तों। और वहीं अगर आपने डायरेक्ट एचडीएफसी लिमिटेड की साइट में जाके एफडी बनाई तो आपके लिए एडवांटेज है, डायरेक्ट कस्टमर के लिए 0.05% यानी अवॉइड ब्रोकर एंड कम डायरेक्टली, सीधा साइट में आके इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको 0.05% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये है दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड के रेट्स के बारे में। अब चलते हैं अपने एक्सेल शीट के और देखते हैं कंपैरिजन करके आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है। चलिए एक्सेल शीट की ओर। तो आइए दोस्तों अब एक्सेल शीट में हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा बेहतर विकल्प है आपके लिए, एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी या एचडीएफसी बैंक की एफडी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये जो एक्सेल शीट मैंने डिजाइन किया उसमें क्या क्या पैरामीटर्स मैंने लिए हैं। सबसे पहली बात एचडीएफसी वर्सेस एचडीएफसी बैंक को मैंने कंपेयर किया है किस हिसाब से। सबसे पहली बात रेटिंग या इंश्योरेंस है तो कितना है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से इफेक्टिव है, डेट मैंने यहाँ पे ली है। कंपाउंड कब कंपाउंड होती है एफडी का रेट, एनुअल होते हैं क्वार्टरली होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये मैंने ले लिया दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की एफडी में क्या चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल सिटीजन के लिए ये रेट है दोस्तों। और वहीं सीनियर सिटीजन का भी रेट की बात करेंगे। इसके साथ नॉर्मल सिटीजन में मैंने यील्ड ली है यानी कि इफेक्टिव रिटर्न कितनी बैठती है वो यील्ड जानना जरूरी है। तो ये यील्ड यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है। उसके साथ हमने सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट है ये कॉलम ऐड कर लिया दोस्तों। और वहीं अदर बेनिफिट्स क्या है, यानी क्या सीनियर सिटीजन को जो चल रहे हैं बेनिफिट उसके सिवाय भी आपके पास कोई बेनिफिट है, यस वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका कॉलम मैंने डाल दिया है। सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम कितनी रिटर्न बैठ रही है और उनकी वाईटीडी यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी बैठ रही है इस पे भी बात करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों कि हर पैरामीटर में हम डिफरेंस जानेंगे कि कितना डिफरेंस आता है। वहीं हम एक कैलकुलेशन से भी ये समझेंगे कि एज ए इन्वेस्टर आपका किस ऑप्शन में क्या मैच्योरिटी अमाउंट आएगा कंपाउंड में, उसकी भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे दोस्तों। अब सबसे पहली बात एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की रेटिंग है FAAA, हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग है दोस्तों। वहीं बैंक की जो एफडी हम करते हैं वहां 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो ये सेफ्टी एक्सपेक्ट हो गए दोस्तों। इफेक्टिव एचडीएफसी लिमिटेड के रेट है 27 जून से और यहीं पे 17 जून से एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट रेट है। कंपाउंड एनुअल क्वार्टरली होते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के रेट, एनुअल कंपाउंड होते हैं उसका क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। क्वार्टरली कंपाउंड होने से क्या फर्क पड़ता है, कंपाउंड जब क्वार्टरली होगा तो रिटर्न्स ज्यादा आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में हम कैलकुलेशन से समझेंगे। सबसे पहली बात 1 साल में एचडीएफसी लिमिटेड क्या रेट ऑफर कर रही है, 6% का रेट ऑफर कर रही है। वहीं एचडीएफसी बैंक 5.35 नॉर्मल सिटीजन को दे रही है।
2 साल में HDFC लिमिटेड 6.50 रेट ऑफर कर रही है, वहीं HDFC बैंक 5.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। 3 साल में 6.70 HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक 5.50। यहाँ HDFC लिमिटेड 4 ईयर में 6.80, HDFC बैंक 5.70। 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल की FD में HDFC लिमिटेड जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है वो 6.80 का रेट ऑफर कर रही है, वहीं HDFC बैंक जो है 5.70 नॉर्मल सिटीजन को दे रही है। अगर हम इसमें डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो 5 ईयर की FD में आप अगर नॉर्मल सिटीजन है तो 1.10 ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। करना ये है, HDFC बैंक की जगह आपको जाना है HDFC लिमिटेड में और वहां अपनी FD बुक करनी है। इसके साथ भी आपके पास क्या बेनिफिट है, अदर बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो भी बात करेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यील्ड जो है कितनी बैठेगी HDFC लिमिटेड में 7.79%, बहुत अट्रैक्टिव है। HDFC बैंक में ये बैठेगा 6.59, यानी कोई कंपाउंड में मैच्योरिटी पे पैसा लेता है तो एनुअल उनके हाथ में ये रिटर्न बैठेगी और डिफरेंस बैठता है 1.25। HDFC लिमिटेड एक्स्ट्रा यील्ड दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, HDFC लिमिटेड में 0.25 है, सीनियर सिटीजन के लिए 0.50 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए HDFC जो बैंक है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रही है सीनियर सिटीजन को। वहीं अदर बेनिफिट में अगर ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं तो HDFC लिमिटेड में आपके लिए 0.05% एक्स्ट्रा रेट है दोस्तों। और वहीं अगर आप HDFC बैंक में जाते हैं तो इनकी केयर ऑप्शन चल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, 5 साल 1 दिन की FD अगर बुक करते हैं तो 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कोई 5 ईयर 1 डे की FD बुक कर रहा है तो उसके हिसाब से मैंने ये मैक्सिमम रिटर्न निकाल ली दोस्तों। HDFC लिमिटेड में मिलेगा 5 साल में 7.10, वहीं HDFC बैंक में 5 साल 1 दिन की FD में 6.45% रिटर्न बैठ रही है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो डिफरेंस रह जाता है वो मात्र 0.65% रह जाता है, वहीं नॉर्मल के लिए 1.25। तो सीनियर सिटीजन अपना पैसा डाइवर्सिफाई अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा HDFC लिमिटेड में, क्योंकि डिफरेंस कम रह गया 0.65। ये जो 0.65 यील्ड टू मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं, यील्ड जो है HDFC लिमिटेड में 8.18 सीनियर सिटीजन के लिए बैठ रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न, 8% से ज्यादा। और वहीं जो है HDFC बैंक में ये 7.54% यील्ड बैठ रही है। ये तो बात कर ली हमने यील्ड की दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं एक सिंपल कैलकुलेशन से कि आपकी क्या रिटर्न पे क्या आपको मैच्योरिटी अमाउंट बैंक में मिलेगा या आपको लिमिटेड में मिलेगा 5 साल की FD में। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। 5 लाख की FD में, कोई 5 लाख की FD किसी ने की, आपको जस्ट अमाउंट एंटर करना है, ये सारी फिगर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। HDFC लिमिटेड में नॉर्मल सिटीजन को 5 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट 5 लाख का मिलेगा 6,94,746। वहीं बैंक में आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 663,534 एंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है 31,201 एक्स्ट्रा अपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपनी FD HDFC लिमिटेड में लगाई बकायदा HDFC बैंक में। वहीं आपने अगर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख 5 साल में मैच्योर होके बनेगा 7,04,559। और वहीं अगर बैंक में FD है सीनियर सिटीजन की तो 6,88,514। इसमें मैंने सारे बेनिफिट डाल दिए दोस्तों। यहाँ 5 साल 1 दिन की FD ली है बैंक में ताकि आपके रिटर्न्स में एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखा सकूं। डिफरेंस कितना आ रहा है सीनियर सिटीजन के लिए 16,045। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, कंपैरिजन ये बताता है कि सीनियर सिटीजन के लिए HDFC बैंक के साथ साथ HDFC लिमिटेड एक बेहतर विकल्प है, पर उससे कई ज्यादा नॉर्मल सिटीजन अगर आप हैं तो आपके लिए तो मस्ट है कि आपको HDFC लिमिटेड में अपनी FD बुक करनी चाहिए। तो ये बेनिफिट है दोस्तों HDFC लिमिटेड में और HDFC बैंक में। आप अपना अमाउंट यहाँ पे फीड करिए, 10 लाख का अमाउंट डाल के देख लेते हैं दोस्तों। 10 लाख पे डिफरेंस और बढ़ जाता है, नॉर्मल सिटीजन के लिए 62,000 और 32,000 जो हो जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। इस एक्सेल शीट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करें, इसका इस्तेमाल करें और आज ही पता लगाएं आपके लिए क्या है बेहतर विकल्प। ये था दोस्तों एक्सेल शीट में कंपैरिजन, आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है विद दी कैलकुलेटर, जो आपके काम को आसान बना देगा, डिसीजन मेकिंग को आसान बना देगा दोस्तों। साथ में दोस्तों TDS के बारे में बात कर लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप HDFC लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो आपका अगर पैसा
टैक्सेबल कब होता है? 5,000 तक का इंटरेस्ट में कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपका टैक्सेबल नहीं बनता तो यहां आपको 15G, नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है तो 15H जमा करना पड़ेगा, तो आपका टैक्स एट सोर्स नहीं कटेगा। दूसरी बात कर लेते हैं HDFC बैंक की FD की। यहां इंटरेस्ट रेट 10,000 तक के अमाउंट में आपको कोई TDS नहीं लगेगा। HDFC लिमिटेड में 5,000, यहां 10,000 तक कोई TDS नहीं है। उसके ऊपर इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, अगर आपका टैक्सेबल नहीं होता है तो 15G अगर नॉर्मल सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है तो 15H आपको जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था TDS के बारे में दोस्तों। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।